कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश में सरकार बचा पाने के कितने विकल्प हैं, चलिए आपको बताते हैं। असल में विकल्प कभी खत्म नहीं होते, भले ही उनका इस्तेमाल ना हो पाए। वैसे ही जैसे हर समस्या का समाधान होता है, बस निकाले नहीं जाते या निकल नहीं पाते। ऐसा करने के लिए बड़े ही मुश्किल टास्क को अंजाम देना होता है और वो इतने मुश्किल होते हैं कि करीब करीब नामुमकिन होते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास जो भी बचे खुचे विकल्प हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की खबर आई तो लगा कि ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि सुक्खू ने कुछ देर बाद मीडिया के सामने आकर साफ किया है कि इस्तीफा नहीं दिया है। वैसे अगर सुक्खू चाहते तो इस्तीफे की पेशकश से बड़ा संदेश दे सकते थे और ये संदेश उनके विरोधी गुट के लिए होता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे को कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ये मजबूत संदेश होता। सुक्खू के इस्तीफे की पेशकश राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों के लिए भी मरहम होती और राज्यसभा चुनाव से पहले तक कांग्रेस सरकार का समर्थन करने आए निर्दलीय विधायकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता। बहरहाल अब तो सुक्खू की बात ही माननी पड़ेगी, लेकिन बगैर किसी चिंगारी के धुआं तो नहीं उठता। ये भी हो सकता है कि ये किसी और रणनीति का हिस्सा हो। अब पूरा दारोमदार दिल्ली से भेजे गए कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षकों पर है। दिल्ली से कांग्रेस ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर बनाकर शिमला भेजा है। कर्नाटक में बीजेपी के 2 विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा लेने के बाद डीके शिव कुमार का आत्मविश्वास भी बढ़ा होगा। ऐसे प्रयास तो पहले वो कर्नाटक की जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार को बचाने के लिए भी किए थे, लेकिन हर बार कामयाबी मिलती भी तो नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी डीके शिव कुमार के लिए नया इम्तिहान है। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में लड़ाई के मैदान से बाहर नहीं हुई है। बागी गुट कांग्रेस नेतृत्व के नेटवर्क के बहुत बाहर नहीं है। थोड़ी गंभीर कोशिश हो तो संपर्क साधा जा सकता है और समझाने की कोशिश भी हो सकती है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक के मुकाबले कांग्रेस के हिसाब से स्थिति थोड़ी सी ही सही बेहतर कही जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान के पास फिलहाल एक ही विकल्प है। जैसे भी संभव हो वो हर हाल में वीरभद्र सिंह के परिवार को मना ले। अगर एक्स्ट्रा प्रयास की जरूरत हो तो कांग्रेस की वो भी कोशिश होनी चाहिए और प्रयास का लेवल भी वही होना चाहिए जैसा बीजेपी की तरफ से राज्यसभा की एकमात्र सीट जीतने को लेकर हुई थी। हर्ष महाजन को राज्यसभा भेज पाना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल था। नंबर का फासला भी बहुत बड़ा था और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के सामने कोई सीधा खतरा नहीं था। बीजेपी ने उंगली टेढ़ी की और पूरा घी निकाल लिया। घी भी इतना निकल चुका है जिससे लोकसभा चुनाव 2024 में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें फिर से हासिल की जा सके और सत्ता पर कब्जा भी जमाया जा सके। कांग्रेस की तरफ से असंतुष्टों को ऐसी पेशकश होनी चाहिए जो बीजेपी भी देने की स्थिति में ना हो और विधायकों को भी जो सपने दिखाए गए हों। कांग्रेस की तरफ से किए जाने वाले वादे बीजेपी के किसी भी ऑफर पर भारी पड़ना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद तो बिल्कुल साफ हो गया है कि हालात कांग्रेस की पकड़ से काफी आगे निकल चुके हैं।